बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर जो है वो जजिस पर एतराज़ के हवाले से है। बड़ी अदालत के जजिस पर एतराज़ जो है वो किया गया है। कैसे ये एतराज़ किया गया है, क्यों ये एतराज़ किया गया है और किसने ये एतराज़ किया है, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। जबकि इसी हवाले से एक लेटर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को जो है वो लिखा गया है, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो लेटर जो है वो क्यों लिखा गया, उसमें क्या लिखा गया लेटर में, उस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। जबकि आखिर में सबसे बड़ी और अहम ख़बर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस फ़ैसले के हवाले से है। उस हवाले से भी आपको जो डिटेल्स हैं वो मैं एक तो फ़ैसले के हवाले से कुछ डिटेल्स आपको आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा उस केस से रिलेटेड एक और बड़ी ख़बर है जो कि यकीन कीजिए आप भी सुनेंगे तो आप भी एक मर्तबा हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। वो ख़बर भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी इन जजिस अपॉइंटमेंट ने जो है वो एक लेटर लिखा है सुप्रीम कौंसल ऑफ जुडिशल कौंसल ऑफ पाकिस्तान को। और ये जो जुडिशल कौंसल ऑफ पाकिस्तान है इसके जो हेड हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं इसे हेड कर रहे हैं, तो उन्हें ये लेटर जो है वो लिखा गया है और इस लेटर में कंसर्न्स का इजहार जो है वो किया गया है। कंसर्न्स किस हवाले से? कंसर्न्स इस हवाले से कि पाकिस्तानी अदलिया में जो ख़वातीन जजिस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आप चारों सूबाई अदालतें ले लें तो चारों सूबाई अदालतों में जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है वो आलमोस्ट अगर गालबन कोई 7-8 जजेस ही होंगी ख़वातीन की जो कि वहाँ पर तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रिसेंटली एक जज साहिबा थी जस्टिस लुबना साहिबा, वो तैनात हुई थी। तकरीबन 1.5 साल का अरसा वो वहाँ पर तैनात रहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें जो है वो मज़ीद उसमें तोसी नहीं दी गई। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई भी जो ख़वातीन जज है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जो दीगर चारों सूबे हैं वहाँ पर इक्का दुक्का जो जजेस ख़वातीन जजेस हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक कंसर्न था जिसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो आगाह किया गया कि ख़वातीन जजेस की भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। ख़ास तौर पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही कोई भी ख़वातीन जो है जज मौजूद नहीं है। और मेरे ख़्याल से जब तक जो मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग वगैरह की है और आज तक मैंने तो कोई मेरे सामने तो कोई इस तरह से नहीं हुआ कि कोई भी जो जज है, या मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई भी ख़वातीन जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात रही हों। तो ये एक बड़ा कंसर्न था। इसके अलावा नाज़रीन इसी तरह का कंसर्न जो है वो अटार्नी जनरल साहब की जानिब से भी उठाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 12 जजिस लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए हैं, लेकिन उन 12 जजिस में कोई भी खातून जज जो है वो मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक भी उन्होंने ये कहा कि खातून जजिस की खातून की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न्स का भी जो है वो इजहार किया और उनके कंसर्न्स को जो है वो बैकअप भी किया गया कि वाकई खातून जज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट जो कि वैसे ही एक बड़े काफ़ी एतराज़ात में वो रहती है, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के मुकदमात के हवाले से काफ़ी जो है वो एतराज़ात उसके ऊपर उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी बहस होती है। तो अब ये एक नई चीज़ सामने आई है कि 12 जजेस तैनात हुए हैं और उन 12 जजेस में कोई भी जज जो है वो खातून नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई खातून जज ऐसी होनी चाहिए जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। तो बहरहाल इस हवाले से एक ये लेटर भी लिखा गया। उस लेटर में ये तमाम जो उनके कंसर्न से जो चीज़ें थी वो उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को इससे आगाह किया है। देखते हैं इस हवाले से आगे मज़ीद जो है वो क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त जजेस जो हैं वो रिटायर हुए हैं। उनकी जो 2 जजेस जो है वो रिटायर हुए हैं, उनकी जगह पर भी कोई जज नहीं आया। और मेरे ख़्याल से 2022 तक जो है 5 जजेस जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह पर भी जो है वो जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। तो इससे जो है वो स्पेस काफ़ी मिलेगी कोई 7 जजेस की। तो उन में जो है वो कोई खातून जज जो है वो तैनात की जा
सकती है। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से क्या जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। सबसे अहम ख़बर नाज़रीन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से है, जिसका अभी तक जो फ़ैसला है वो नहीं आ पाया। 26 अप्रैल को जो इसका एक शॉर्ट ऑर्डर था वो आया और 26 अप्रैल के बाद इसका डिटेल जो फ़ैसला था वो आना है। लेकिन आज तकरीबन कोई 5 हफ़्ते हो चुके हैं उस शॉर्ट ऑर्डर को, और 5 हफ़्ते गुज़रने के बाद भी जो तफ़सीली फ़ैसला है वो इसमें नहीं आया। और इस दौरान एक हुकूमती रिव्यू भी जो है वो आ चुका है, जिसके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो लगाए गए, और अब हुकूमत के पास 1 माह का वक्त है कि एतराज़ात को ख़त्म करके वो दोबारा से जो है वो रिव्यू दे सकता है। बहरहाल इसमें जो सबसे अहम बात है, और इस अहम बात का सिद्दीक़ जान ने भी अपने एक वीलॉग में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी इस वाले से ज़िक्र किया कि जो फ़ैसला देने वाले जजेस हैं, या जो फ़ैसला ये तफ़सीली फ़ैसला जो ये लिखेंगे, जिन्होंने ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया, जो ये केस सुन रहे थे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, उनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसल में शिकायत मौजूद हैं। ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जजेस के हवाले से शिकायत होती हैं, और वहाँ पर जो है वो उनको बुला कर तो उनकी समाअत और बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं वो होती हैं। तो वो जो जजेस जिन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस का ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया, और जो अभी तफ़सीली जो फ़ैसला है इसका वो भी लिखेंगे, उनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी शिकायत वहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर अहम बात ये है कि अगर लेट्स से कल को सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो उन जजेस को उन शिकायत की बेस के ऊपर वो बुलाती है, तो वो जजेस क्या करेंगे, वो ये जो फ़ैसला जो उन्होंने ख़ुद तहरीर किया अपने ही केस में अपने डिफेंड के तौर पर वो पेश कर सकते हैं कि ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, और आप किसी जज से जो है वो उनकी या उनके अहल खाना के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप नहीं पूछ सकते। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो उस वक्त हो जाएगी कि एक मतलब ख़ुद ही वो फ़ैसला दे रहे हैं, और फिर अगर वो उन्हें बुलाते हैं तो उसमें वो अपना ये जो फ़ैसला है वो पेश कर सकते हैं कि ये देखें आप तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो ये नाज़रीन बहुत बहुत बड़ी बात है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल हो जाएगी उस वक्त जब ये चीज़ जो है वो होगी। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और मामला ये भी है कि जो हुकूमती रिव्यू है वो अभी तक दोबारा एतराज़ात के बाद दायर नहीं किया गया, और उसमें ऑब्वियसली जो ये फ़ैसला है उस वक्त भी ये बातें हुई जब ये रिव्यू दायर किया गया, तो उसमें भी ये बातें हुई कि जो तहरीरी फ़ैसला था उसका वेट कर लिया जाता, और उसके बाद जो है वो इस रिव्यू को तहरीरी फ़ैसला तफ़सीली फ़ैसले को देखने के बाद इस रिव्यू को जो है वो दायर किया जाता, ताकि मज़ीद चीज़ें भी जो है वो इसमें बेहतर हो सकती थी। और उस वक्त काफ़ी सारी इस तरह से भी चीज़ें आई कि ऑब्वियसली जो उन्होंने रिव्यू दायर किया है, तो इसके बाद जो फ़ैसला लिखा जाएगा ऑब्वियसली क्या उसमें इस रिव्यू को लेकर क्या उस फ़ैसले में कुछ सख्त चीज़ें जो है वो लिखी जा सकती हैं। इस चीज़ पर भी उस पर बहस जो है वो हुई। लेकिन ख़ैर अभी शायद हुकूमत की जानिब से वेट यही है कि तफ़सीली फ़ैसला जो है वो आ जाए, उसके बाद एतराज़ात दूर करने के बाद हुकूमत जो है वो एक रिव्यू इसके अंदर दायर जो है वो कर दे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ैसला नहीं आता, तो 1 माह का ही हुकूमत के पास वक्त है कि वो एतराज़ात को दूर करने के बाद ये दाखिल जो है वो करे, क्योंकि जब उन्होंने ये एतराज़ात उनकी दरख्वास्त के ऊपर लगे थे, तो उसके बाद एक उनके पास महीना जो है वो उन्हें दिया गया था। बहरहाल आने वाला वक्त जो है वो आने वाले जो दिन हैं वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो कुछ जजेस हैं जो कि ये फ़ैसला जिन्होंने दिया और तफ़सीली फ़ैसला उन्होंने लिखना है, उनके ख़िलाफ़ जो है उनमें से कुछ के ख़िलाफ़ शिकायत जो हैं वो मौजूद हैं। तो उस वक्त क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती है अगर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला आना है इस फ़ैसले में जो रिव्यू होगी, और फिर उसके बाद अगर ये फुल बेंच यानी कि फुल बेंच से इस तरह से कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं वो सारे जो हुकूमत की ये दोबारा से जो दरख्वास्त आई है इसके ऊपर देखें और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करें, तो ये आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इन आने वाले दिनों में ये सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और इस हवाले से जो भी फ़ैसला होता है वो भी आएंगे। बहरहाल जो तफसीली फ़ैसला आता है देखें, वो ऑब्वियसली 1 माह 5 हफ़्ते तो उसमें हो चुके हैं, कभी भी आ सकता है वो फ़ैसला, हफ़्ते बाद भी आ सकता है, 2 हफ़्ते बाद भी आ सकता है। तो जो भी उसमें डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ जो है वो
शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये जो साथ है ये इसी तरह से चलता रहे। और मेरी जो वीडियोस हैं कोशिश होती है कि आप तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ऐसी अपडेट्स जो कि ट्रेडिशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो नहीं आई, जो आप तक नहीं पहुंच रही, तो आप तक वो तमाम चीज़ें जो सही हक़ाइक़ हैं, जो तस्वीर के दोनों रुख हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएँ। तो बहरहाल हमारा साथ जो है वो इसी तरह से रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।